The images, design of slides in this video and PPT are a source of internet which is used for only teaching purpose, not for any commercial purpose. Good morning dear students. This is your chapter 3 New Centers of Power part 4. In the previous video we have discussed about the influence of EU at world level and the role of EU as supranational. Today, I will explain you about the following topics given in this slide. Number 1, flag of EU with its meaning. Number 2, origin of ASEAN. Number 3, objectives of ASEAN. You can see in this picture, here is given the flag of European Union and what is representing by this flag. इस फ्लैग की वजह से क्या फ्लैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द फ्लैग इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट ऑफ द सॉलिडरिटी एंड हारमनी अमंग द पीपल ऑफ यूरोप. यानी कि जो फ्लैग है, ये फ्लैग जो है सॉलिडरिटी एंड हारमनी जो को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यूरोप के लोगों के बीच में है. ठीक है, लोगों के बीच में हारमनी को इस्टेब्लिश करता है, सॉलिडरिटी को इस्टेब्लिश करता है. तो और इन्हीं चीज़ों को जो है ये फ्लैग रिप्रेजेंट करता है. इन द अदर साइड इट हैज़ 12 स्टार्स एज नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन. यानी कि जो 12 स्टार्स दिए गए हैं इसमें, ये ट्रेडिशनल द सिंबल ऑफ परफेक्शन है. यानी कि हर चीज़ को परफेक्टली वहाँ पे किया जाता है, चाहे वो वर्क हो, चाहे लोगों का जो परफेक्शनली वर्क हो, ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. एंड द कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, लोगों की जो यूनिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है. कंप्लीटनेस यानी कि सभी चीज़ों में कंप्लीट है. यूरोपियन जो कंट्री है ये सभी चीज़ों में जो है कंप्लीट है, चाहे वो फंक्शनिंग पावर, एग्जीक्यूटिव पावर हो, या फिर जो है सोशल हो, या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल, ये सभी चीज़ों में कंप्लीट है. इसलिए ये सारी चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करता है. देन इन द नेक्स्ट स्लाइड, ओरिजिन ऑफ आसियान. ओरिजिन ऑफ आसियान में जो है यहाँ पे जो है कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था. व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश्ड, देन द आसियान वाज इस्टेब्लिश इन 1967 ऑन द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन. यानी कि जब बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था तो उस समय आसियान की कुछ फॉर्मर कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस पर साइन किए थे, सिग्नेचर किए थे. एंड द फॉर्मर कंट्रीज़ आर 5 फॉर्मर कंट्रीज़ आर मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस. These are the 5 former countries when these countries had signed on the आसियान फॉर्मेशन. जब इन्होंने आसियान फॉर्मेशन पे इस पर साइन किए थे, देन द आसियान वाज इस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में जो है आसियान ग्रुप फॉर्म हुआ था. देन लेटर ऑन ज्वाइन अदर 5 कंट्रीज़. उसके बाद कुछ समय बाद जो है अदर 5 कंट्रीज़ ने जो है आसियान को ज्वाइन किया. एंड द कंट्रीज़ आर ब्रुनेई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया. ठीक है, तो ये 5 अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लेटर ऑन ज्वाइन किया. देन देर इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ आसियान. तो यहाँ पे कुछ आसियान के पीछे कुछ रीज़न है कि क्यों इसे फॉर्म किया गया था. तो आपको जैसे कि पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो है कुछ कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई थी, कॉलोनाइजेशन पीरियड से फ्री हो गई थी कंट्रीज़ के. तो इसलिए जो है इन कंट्रीज़ के जो है सुपर पावर को ज्वाइन करने के चांसेस जो है बढ़ने लगे थे. तो इन चीज़ों को जो है रिमूव करने के लिए, इनके ज्वाइन करने की फीलिंग को रिमूव करने के लिए जो है आसियान को फॉर्म किया गया था. जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपका नाम ऑर्गेनाइजेशन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उसके उसके जो है ऑब्जेक्टिव्स थे नाम के, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी था, टू कीप द प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द सुपर पावर्स. एज यू ज्वाइन द सुपर पावर देन यू आर अगेन ज्वाइनिंग द कॉलोनाइजेशन. तो आप जो है दोबारा से क्या कर रहे हैं, कॉलोनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं. तो इसलिए जो है यू हैव टू सेव योर फ्रीडम. आपको अपनी इस फ्रीडम को सेफ़ रखना है और लोगों को भी सेफ़ रखना है. तो इसलिए जो है इस प्रिंसिपल पे और इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हुए इन कंट्रीज़ ने क्या किया, इन कंट्रीज़ को एक फील हुआ कि जो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए कि जो एक दूसरे को क्या कर सके, एक दूसरे को बाउंड कर सके, फ्रेंडशिप उनके अंदर हो, पीसफुल उनके अंदर हो, इन कंट्रीज़ के बीच में हो, इसके अलावा हारमनी इन कंट्रीज़ के बीच में हो, और इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, सोशली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, कल्चरली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें. इसलिए आसियान को फॉर्म किया गया. ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने जो है आसियान ग्रुप में आज भी ये मेंबर्स हैं. देन द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखें यहाँ पे आसियान का एक लोगो भी है जिसे हम फ्लैग ऑफ आसियान भी कह सकते हैं या सिंबल ऑफ आसियान भी कह सकते हैं.
ठीक है। तो आसियान में जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, यहाँ पे जो है सर्कल के अंदर देखेंगे तो सर्कल के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉक्स ऑफ पैडी है, पैडी का मतलब जो है राइस से रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, हमारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनको रिप्रेजेंट करता है। जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि 10 कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने जो आसियान के मेंबर्स हैं, तो इसमें जो है ये 10 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है, बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी, यानी कि सबके बीच में फ्रेंडशिप होगी एंड सॉलिडेरिटी होगी, यानी कि सारे के सारे एक रहेंगे, मिलकर एक हर इश्यूज़ को जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। देन द सर्कल सिम्बलाइजेज द यूनिटी ऑफ आसियान, और जो सर्कल है जो आप जो वाइट उसमें वाइट कलर में देख रहे हो सर्कल बना हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो ये सिंबल है किस चीज़ का, यूनिटी का। इनके बीच कंट्रीज़ के बीच में जो यूनिटी होगी उसको ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट स्लाइड, here is given the map for those countries who are the member of ASEAN। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में जो है जो है यहाँ पे 10 कंट्रीज़ को मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जो आसियान की 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनमें लाओस हो गया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई दारुस्सलाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो यहाँ पर इनकी लोकेशंस भी हैं और ये कहाँ पे मार्क किए गए हैं, मैंने इसको प्रॉपरली इस स्लाइड में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है, तो आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो है कौन सा आसियान का ग्रुप मेंबर जो है कहाँ पर मौजूद है, अवेलेबल है। देन द नेक्स्ट स्लाइड, अब आते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वी कैन सी अबाउट ऑफ द आसियान, हम इस आसियान के बारे में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ to accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint efforts in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South Asian nations। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि अब आसियान जो फाउंडेशन है, आसियान के फाउंडेशन को जो है कैसे किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, प्रोस्पेरियस एंड पीसफुल कम्युनिटी के रूप में इसे इस्टेब्लिश करना है। लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने का जो एफर्ट्स होगा वो कैसे होने चाहिए, एफर्ट्स होंगे जॉइंट एफर्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, यानी कि सबको एक साथ मिल करके जो है एफर्ट्स करने होंगे इसकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, पीसफुल कम्युनिटी में जो है इस फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए जो है उन्हें वर्क करना होगा। तभी जा करके हम किन चीज़ों को अचीवमेंट कर पाएंगे या एक्सेलरेट कर पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तभी जाकर के साउथ एशियन जो रीजन है तभी जाकर के इकोनॉमिकली डेवलप भी हो पाएगा, सोशली डेवलप हो पाएगा एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये सारे के सारे मेंबर कंट्रीज़ एक दूसरे को वेल सपोर्ट करेंगे, वेल एफर्ट्स करेंगे और साथ ही साथ इस फाउंडेशन को क्या करेंगे, प्रॉस्पेरियस एंड पीसफुल कम्युनिटी के रूप में से इस्टेब्लिश करेंगे। देन पॉइंट नंबर 2 है to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in the region and adherence to the principles of यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर आपको पता होगा कि उसमें एक रूल्स होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उस रूल को, यूएनओ के जो चार्टर रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इस साउथ एशियन रीजन में क्या करेंगे, पीस को एंड स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करेंगे और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी करेंगे, इन रूल्स की, इन लॉज की रिस्पेक्ट करेंगे। तभी जाकर के इन कंट्रीज़ के बीच में जो आसियान के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके बीच में पीसफुल रिलेशंस इस्टेब्लिश हो पाएंगे और साथ ही साथ जस्टिस भी इस्टेब्लिश हो सकेगा। इसके साथ साथ पीस इस्टेब्लिश हो पाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी। अदरवाइज़ जो है अगर ये रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर ना तो पीस होगा, ना स्टेबिलिटी होगी, ना ही रिस्पेक्ट होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिस्पेक्ट को जो है अवॉइड करते हुए पीस को इस्टेब्लिश करना है, स्टेबिलिटी लेके आनी है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम यूएनओ के जो रूल्स एंड लॉज हैं, जो चार्टर हैं, इनको फॉलो अप करेंगे, तभी जा करके आसियान ग्रुप की कंट्रीज़ जो है डेवलप हो पाएंगी। Thank you and have a nice day.